नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं, देखते हैं कि आज की इनकी राय क्या होती है। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, वहाँ जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियाँ दमखम के साथ वहाँ प्रचार-प्रचार में लगी हुई हैं। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, वहाँ पे तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नज़र आई है, लेकिन थोड़ा हल्का रहेगा, उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि जो पार्टियाँ लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करके लड़ी, अब आमने-सामने लड़ रही हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। तो जनता में अविश्वास पैदा होता है कि कहीं न कहीं हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हालाँकि बीजेपी वहाँ उतनी मजबूत नहीं है, जितना वो सोच रहे हैं। सरकार अंततोगत्वा आम आदमी पार्टी की ही वहीं बनेगी। आपकी क्या राय है सर? सर देखिए राय मेरा क्या है, राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति करेंगी, लेकिन वो इतना नीचता पे उतर जाएंगे यह यकीन कभी नहीं हमने किया था, क्योंकि हमारे जो पहले के राजनेता थे वो एक्चुअली राजनेता थे। अब वो राजनेता नहीं, कुत्तों वाली राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोग जाते हैं शीश महल निहारते हैं, तो जब आप किसी का शीश महल निहारेंगे तो आपका भी कोई राजमहल निहारेगा, देखेगा ना। तो आप अपना नहीं दिखाते हैं, दूसरे का देखने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कैसे क्या। और रही अपशब्द बातों का, तरह-तरह के लोग अशब्द मतलब महिलाओं के प्रति, देवी इसी देश में कहा गया है और उसी देवी को गाली भी देते हैं, ठीक है। ये उनके बीजेपी के नेताओं का बड़पोलापन है, चलता रहता है। क्योंकि विदुर जी है, वह सांसद में बोल देते हैं, वो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुसलमानों के प्रति जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, यह कहाँ तक सराहनीय है उनके नेताओं का। उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई बीजेपी के नहीं तो अब तक किस विपक्ष का नेता होता, तब तक वो क्या कौन सा वो तंत्र दौड़ता है, ठीक है। ईसीजी उजी क्या दौड़ाते हैं। अभी तो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें क्या लगता है सरकार किसकी बन पाएगी? सरकार जिसकी भी हो, मैं उस सरकार बनने पे नहीं जाता, क्योंकि सरकारें जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है। जिस तरफ बीजेपी लेके जा रही है इस देश को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से एक बार वह पुनर्जागरण काल आ जाएगा। क्या राय है सर? देखिए सर, क्या है कि आम आदमी पार्टी का जो है सरकार 2 बार बना, लेकिन कुछ उनके नेताओं के द्वारा किए गए घोटालों से दिल्ली की जनता जो है एक घोटाला साबित नहीं हो पाया है। साबित नहीं हो पाया, लेकिन अभी कल चल रहा है मामला कोर्ट में। एक भी साबित नहीं हुआ है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जैसे बार बार किसी को चोर चोर कहने से 2-4 लोग उसको चोर मान ही लेते हैं, ठीक है। आप मानते हैं कि चोर है? नहीं, जैसे कहने से मान लेते कहा गया तो आप भी मान सकते हैं ना। नहीं, जनता तो मान ही रही है कि हाँ भाई चोर है वो, लेकिन कोर्ट अभी नहीं जनता मान रही है कि आप मान रहे हैं? नहीं, हम भी मान रहे हैं कि चोर है भाई। चोर रहता तभी तो जल गया ना, चोर हुआ तभी जल गया ना। लेकिन नहीं, लेकिन जब कई बार आप जो है बैन कर दिया था, जब आप कई बार मोदी जी को बैन कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। मोदी जी भी तो चोर थे क्या? उनको तो बैन हमारे देश में नहीं देते। अरे भाई एक मिनट रुकिए, बोल लेने दीजिए। तड़ी पार कर दिया जाता हमारे देश के सबसे वरिष्ठ। बार बार जब गद्दी पर कोई रहता है तो जनता उसका विरोध करना शुरू कर देती है। इस बार जो है आप करिए ना विरोध मोदी जी का, मैं कहाँ रोक रहा हूँ भाई, आप करिए, तुम करो ना, आप करिए। अरे भाई इनको बोल लेने दीजिए। फालतू बात कर रहे हैं। मोदी जी सरकार लगातार बनाए 2 बार, तो उनका विरोध तीसरी बार बनाए हैं। बोल लेने दीजिए ना। रुकिए सर, आप तो खम्मा डंडा लेके खड़े हो जाते हैं सर। अरे रुकिए, हाँ बोलिए। बार बार जब कोई सत्ता में रहता है तो धीरे धीरे उसका जो है कि जनता विरोध करना शुरू कर देती है, ठीक है। आप करिए, मना कर रहा हूँ। जब कोई तीसरी बार सरकार बनाए हैं मोदी जी, तो इस बार जो है, हाँ ठीक है, इस बार जो है केजरीवाल जी का दिल्ली में विरोध है। ये कहा नहीं जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी दिल्ली में। हो सकता है बीजेपी बना, लेकिन इस बार जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस रहेगी 25% रहेगी, लेकिन 75% में जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी रहेगा। बीजेपी वाले नहीं चाह रहे सरकार बने, एक कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार बने। इनको विश्वास है नरेंद्र मोदी, गारंटी थोड़ी लेके बैठा हूँ। मोदी विश्वास नहीं है बीजेपी वाले। एक बात बताइए, ये कुछ कह रहे हैं, परमानेंटली इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भाई कुछ बात सही, मैं गलत कह रहा हूँ। ये बीजेपी समर्थक है, बीजेपी के नेता है, ये कह रहे हो सकता है बीजेपी सरकार क्या कहूँ बताइए। विश्वास नहीं है, मनोज तिवारी विश्वास नहीं है, गारंटी ले मनोज तिवारी विश्वास नहीं है, रमेश बिधूड़ी विश्वास नहीं है, मोदी भी विश्वास नहीं है। मैं गारंटी नहीं जो 10 साल कुकर्म किए हैं बीजेपी वाले, उनके 15 साल
कुकर्म से बेचारे कार्यकर्ता थक गए, ये बेचारा नहीं कह पा रहा कि हमारी सरकार बनेगी, कर्तव्य नहीं वैसा है। कुकर्म करने के बाद तो बीजेपी 3 बार हिंदुस्तान पे राज कर रही तो है। बोलो ना, ये लोगों का कर्म इतना अच्छा है कि बोलो 3 सरकार बार से बनेगी। 10 सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार बनेगी। अच्छे कर्म वालों की सरकार नहीं आ रही है और बुरे कर्म वालों को जनता गद्दी पे अभी तो बैठा रही सरकार नहीं है तो बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बताओ, बोलिए ना। यूपी में सबसे बड़ी नहीं पार्टी बताए बताओ। आपका यूपी कर्म अच्छा है तो आपकी यूपी में- सरकार नहीं बन रही है यूपी में बीजेपी- और हमारा कर्म खराब है तो दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात कर लीजिए। ये कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है जी। उनका 50% मत जो है दिल्ली वालों ने काट दिया है और वह वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। हो सकता है, गारंटी कोई नहीं लेता है। हो सकता है। जो कहता है कि मेरी सरकार इस बार बनेगी उसको कहते हैं बड़बोलापन। ये बेचारे खुद ही गलत है, सही है? कि अरे यार 400 का पार का नारा लगाने वाले, संविधान को बदलने वाले, ये आज ईमानदार बन रहे हैं। बताइए। 400 देखिए, जो सेना नायक होता है वो जंग में जाने से पहले अपने सेना का हौसला अफजाई करता है। अगर हौसला अफजाई नहीं करेगा तो सेना जो है थक करके मैदान में जाने से पहले ही धराशायी हो जाएगी। भारत की जनता सैनिक है, वो राजा है, तलवार लेके हम पे मारने आ रहे हैं। इनके करे कि घर ही बैठे ले, को चुनाव रैली न करे। हमारे नेता बहुत जनकस नेता है। कहना चाहिए कि 543 पार, 400 पार काहे कर दिया? इतना बड़ा अरे सेना यार, नायक हौसला बढ़ाना था तो 543 पार करते। अरे कुछ तो हम लोगों के चाय चाटे पूछे के उत्तर प्रदेश में कुछ सबसे और बड़ी पार्टी के है? अरे भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी जमानत के है? बचवाने के लिए आपको चाहिए ना। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी यार, कैसे 3 बार है? गवर्नमेंट बनाई है, 2 बार। अरे छोड़िए, 37 सीट हमारी, हम अरे छोड़िए, शायद तो आप किन के यह समझ में आ जाएगी। यह आप किन के का है, हो झूठ बोल, सकता है बन ये लोग जाएगी। झूठ बोल के दूसरा चले जाएंगे एससी बिरादरी में, कहेंगे तुम्हारा संविधान बाबा आएगा तो खा जाएगा, बाबा बदल देगा। नहीं कहोगे। ये अपने आप को हम शिक्षित जाएंगे, बोलते हैं। खाएंगे। संविधान खत्म होने संविधान की है। के आप लोग भी डर गए हैं। ये नहीं, कहेंगे, नहीं, ये कहेंगे। झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल करके वोट लेते हैं। 400 पार जीतेंगे। दिल्ली में इनका सांसद बोलता है कि संविधान बदल के रख देंगे। बोला था कि नहीं बोला कोई था? नहीं बोला था, अच्छा, लेकिन जनता ने इन लोगों का हर कोशिश जो है नाकाम कर दिया। हमारी सरकार को जिताया। देखा बनने से मुंह भले वो कहेंगे, देखा वो कहेंगे, हर लेख बाद देखा वो कहेंगे कि अरे क्या करेंगे सर? वो कहेंगे हम 80 के सदैव संविधान हम लोग दिखाएंगे। मुस्कुराएंगे। ये क्या करेंगे? हैं? ये कहेंगे हम दलितों का खाना खाएंगे, अपने घर नहीं बहुत खिलाएंगे। जतन करने के बाद भी हार गए। हारेंगे। मुंह बना के अगर दलितों का बोल रहे हैं। पैर सब नौटंकी है। नहीं नहीं, अरे इनसे बड़ा कौन नौटंकी भैया? आखिरी 3 लोग लगा दिए कि जूता खाए, हाँ, तमाशा अरे घूस के देखो, आखिरी- उसमें कहीं है। आखिरी जो है 3 लोग आजमा चुके, अब कौन सा तीर चलाएंगे इनसे पूछिए। 400 पार 200 ही ना चुनाव में जीतने की अब कौन सा तीर चलाएंगे ये लोग? दूठे डंडा संविधान का भी तीर चला लिए, कब अब कौन डंडा सा तीर टूटी चलाएंगे भैया? और गारंटी ना कौन होगा? नहीं नहीं, है। ये अब लोग इनके ये- पास कोई तीर नहीं है। अब तीर हटी। सिर्फ चलेगा बीजेपी का। जेल हाँ, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में बनेगी, मुझको उम्मीद है। पार्टी नहीं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हो सरकार सकता है। बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे इस बार। हाँ, ये तो नई बात आपने बता दिया। अरे नेता है, देखिए बात इसीलिए उठा के उनको बंद करवाए थे क्या? नहीं, इसलिए नहीं बंद करा, उनके कर्मकांड ने उनको बंद करवाया था। अच्छा जी उनका कर्म कांड बड़ा गड़बड़ था। हाँ? हाँ, दिल्ली की जनता इसी वजह से उनसे 50% कट चुकी है। अब 50% जो है भाजपा की ओर जुड़ चुकी है। भाजपा की सरकार दिल्ली में आने वाली है। प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया गया, ये नहीं बताएंगे, मालूम है? किसको काला झंडा नहीं दिखाया गया है? कौन से नेता को काला झंडा नहीं? ये कौन नई बात है? पाक छवि वाले आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं, गरीबी में झोला लेके खाई चलते हैं, सही है, उनके झोला में कुछ नहीं बात तो है। इतना है कि हाँ, उसके नाम से आज तक ये लोग एक तो बिल्डिंग नहीं साबित कर पाए। अपने भाई से पूछा 100 करोड़ का बंगला बना के रहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे। गोधारा का नाम सुने हैं? गोधारा का नाम सुने हैं? मऊ का नाम सुने हैं? गोधारा का मऊ का नाम सुने चलिए हैं? ठीक है, हो गई बात। ठीक है, ये लोग मानेंगे नहीं, भिड़ जाते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दीजिए मुझे इजाजत। मैं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।